अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं कोलोरेडा ग्राफिक्स X7, जिसका लेक्चर नंबर 33 है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं 3 पॉइंट एलिप्स टूल। ठीक है, 3 पॉइंट एलिप्स टूल क्या होता है, और अगर आप अपने टूल बार में आए, ठीक है, तो इस टूल बार के 8वें नंबर पर आपको नज़र आएगा एलिप्स टूल। ठीक है, यहाँ पर आपको एलिप्स टूल नज़र आएगा। अगर आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे नज़र आएगा एलिप्स टूल के बिल्कुल 3 पॉइंट एलिप्स टूल। ठीक है, तो तकरीबन इसका वर्क भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर का वर्क था। ठीक है, इसी तरह 3 पॉइंट एलिप्स टूल भी काम करता है। तो छोटा सा हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें डिटेल से समझ आ जाए कि ये किस तरह से काम करता था और 3 पॉइंट किस तरह से काम करता है, और इसके अलावा एलिप्स टूल और 3 पॉइंट एलिप्स टूल में क्या फ़र्क है। ठीक है व्यूअर्स, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर्स, ट्यूटोरियल्स, तमाम के तमाम लेक्चर्स के, ठीक है, अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ पर आप कोलोरेडा के लोगों पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारा कोलोरेडा का इंट्रोडक्शन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक कोलोरेडा के वाले से एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है। ठीक है, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्त देखिएगा। इसको देखने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आप कोलोरेडा का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमारी 32 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 33 है, तो इंशाल्लाह जैसे ये भी कंप्लीट होता है तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी तमाम की तमाम अपडेट्स वेबसाइट की आपके पास बाय ईमेल पहुंच जाया करें, तो यहाँ पर अपनी ईमेल लिखकर सबमिट करवा देंगे तो हमारी तमाम की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगी। ठीक है बस, तो अगर आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, आपको ये रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का। ठीक है, हमारी वीडियो के नीचे भी ये सब्सक्राइब का बटन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बस अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई वीडियो वगैरह ना मिले, तो यहाँ पर हमारे पेज के होम पेज के ऊपर यहाँ वेबसाइट का लिंक दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर आके वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल में फ़ोटोशॉप, कोलोरेडा, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड के हवाले से एंड प्रोग्राम लैंग्वेजेस के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में व्यूअर हमने सीखना है 3 पॉइंट एलिप्स टूल। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब बस अगर मैं एक पॉइंट पर क्लिक करके ड्रॉप करके सेकंड पॉइंट पर जाता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर अपने लेफ्ट क्लिक को छोड़ देता हूँ, तो उसके बाद ये देखिए, ये मुझे एक एलिप्स ड्रॉ करके दे रहा है। ठीक है, अब इसको मैं जिस तरह से मर्जी ड्रॉ कर सकता हूँ फ्रीली, बिल्कुल। ठीक है, मैनुअली मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, और अगर आप कंट्रोल को करेंगे प्रेस, तो कंट्रोल को प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल, यानी कि जो स्क्वायर कह रहा हूँ, बिल्कुल जो एलिप्स यानी कि गोल दायरा होता है, ये बिल्कुल उसी के अंदर करेगा। और अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को छोड़ दूंगा तो ये देखिए बिल्कुल फ्रीली काम कर रहा है, लेकिन कंट्रोल को दबाने के बाद ये फ्रीली काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो व्यूअर्स ये इसीलिए काम आता है, इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसीलिए किया गया कि अक्सर, यानी कि अगर मैं देखूं तो इस जो एलिप्स टूल है उसके साथ अगर मैं कोई भी शेप ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से रेक्टेंगुलर टूल को हमें रोटेट करवाना पड़ता था, ठीक है, इसको भी रोटेट करवाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ, ठीक है, 3 पॉइंट एलिप्स टूल से हमें ये हेल्प मिल गई कि अगर हम लोग बिल्कुल तिरछा यानी कि करना चाहते हैं ड्रॉ एलिप्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे तिरछा भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह से भी चाहें इसको ड्रॉ कर लें। वो काम जो हमें यानी कि उसे रोटेट करके करना पड़ता था, ये काम यहाँ पर इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ व्यूअर्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, 3 पॉइंट एलिप्स टूल, इंशाल्लाह इन लेक्चर्स में व्यूअर्स हम लोग ये सीख रहे हैं कि हमारे टूल्स क्या काम करते हैं और किस लिए होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन तमाम के तमाम जितने भी हमने पढ़ लिए हैं या आगे पढ़ेंगे, हम लोग इन सबको हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग यानी कि कोई प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे तो उसके अंदर इसे और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके साथ हमें ये पता चलेगा कि इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं एंड हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।